हम प्रॉब्लम नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और आई हैव टोल्ड यू कि फॉर गिवन कंडीशंस हम जो है फिर सबसे पहले तो उसका फेस फाइंड आउट करेंगे, एंड फेस की रिस्पेक्ट से फिर हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो मैथ और वॉल्यूम गिवन है फॉर अ गिवन प्रेशर, ठीक है। प्लस अभी तक हमने जो पीछे जितने भी प्रॉब्लम्स किए थे वो वाटर के लिए, H2O के लिए किए थे। ये प्रॉब्लम जो है वो रेफ्रिजरेंट 134A के लिए है, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, टेम्परेचर करना है, क्वालिटी करनी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी और वॉल्यूम ऑफ द वेपर, ठीक है। मैं पहले भी ये एम्फेसाइज कर चुका हूँ कि अगर जहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है तो फिर आप टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। जब तक स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो आप मीटर क्यूब पर केजी को कैलकुलेट करोगे। अगर सिर्फ ओनली वॉल्यूम लिखा हुआ है तो फिर आप सिर्फ मीटर क्यूब में उसको जो है कैलकुलेट करोगे। ओके, तो लेट्स सी कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करते हैं। अच्छा, पहली कन्वर्जन रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, ये 80 लीटर्स की जो वॉल्यूम जो है वो 80 लीटर्स गिवन है, ठीक है। एंड 1 लीटर इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0.001 मीटर क्यूब, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू मीटर क्यूब ताकि मैं इसको यूज कर सकूं इन माय टेबल्स, ठीक है। सेकंड, राइट हैंड साइड पे मैंने जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज उनको जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे एक वॉल्यूम गिवन है और एक मास गिवन है, ठीक है। तो मैं इस सिस्टम का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हेल्प करेगा मुझे फेस चेंज को कैलकुलेट करने में करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें फेस क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि वो कंप्रेस लिक्विड होगी या फिर जो है वो वेपर फॉर्म में होगा या मिक्सचर फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ना तो मुझे पता है कि कंप्रेस लिक्विड है या फिर सैचुरेट मिक्सचर है या सुपर हीटेड है। सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस मैं सबसे पहले इस सिस्टम का स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ओवर जो हमारे पास टोटल मास है, ठीक है। तो 0.08 ओवर 4 इज 0.02 मीटर क्यूब पर केजी। नाउ नाउ एट द गिवन प्रेशर, ठीक है, जो हमारे पास गिवन प्रेशर है, ठीक है, उसके ऊपर हम सबसे पहले सैचुरेशन लिक्विड और सैचुरेशन वेपर वाली जो बाउंड्री लिमिट्स हैं, ठीक है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वो हेल्प करेंगी मुझे फाइंड आउट ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में कि ये कौन सा रीजन है, ठीक है। लेट मी चेक कि मुझे रेफ्रिजरेंट 134A के लिए कैलकुलेट करना है और प्रेशर टेबल देखना है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट 134A के लिए प्रेशर टेबल इज एक्चुअली 11, 12, ठीक है। A12 जो है हमारे पास वो रेफ्रिजरेंट 134A के लिए प्रेशर टेबल है, ठीक है। और इस पे हमने कौन सी वैल्यू देखनी है, 160 किलो पास्कल। 160 किलो पास्कल पे जो रेफ्रिजरेंट का सेचुरेशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो -15.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम्स हैं वो 0.007435 और जो वेपर का है वो 0.12355 है, ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये मुझे हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट दी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेस, ठीक है। तो ओके, सही है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो प्रेशर गिवन है वो 160 किलो पास्कल है। मैंने इसकी वीएफ और वीजी फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब जो है हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास गिवन स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इस रेंज में लाई कर रहा होगा, ठीक है, तो देन वी आर इन दी सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सर रीजन, ठीक है। अगर वीजी से ज्यादा होगा तो फिर सुपरहीटेड में हो जाता, और वीएफ से कम होता तो फिर कंप्रेस लिक्विड में हो जाता, ठीक है। तो नाउ एट दिस मोमेंट हम जो है वो इस बी एफ और वीजी के जो है वो विद इन रेंज लाई कर रहे हैं। तो हम जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहली चीज से आइडेंटिफाई होगा कि फेज क्या होगा, ठीक है। तो फेज, अब क्योंकि मिक्सर रीजन में तो क्वालिटी की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, 0 से 1 के दरमियान कोई वैल्यू होगी। और सबसे पहले टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना, तो टेम्परेचर यू नो कि अगर हम मिक्सर रीजन में आ जाए तो फॉर द गिवन प्रेशर वो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है ना। तो फॉर द गिवन प्रेशर 160 किलो पास्कल, मैं जो है उसका सेचुरेशन टेम्परेचर नोट कर सकता हूँ, वो है -15.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके हो गया ना। तो पहली चीज तो हो गई हमारी
इजीली हमने उसको कैलकुलेट कर लिया कि टेम्परेचर जो है गिवन प्रेशर पे हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इज क्वालिटी। तो क्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो फॉर दी एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, ठीक है। यानी कि जो लिक्विड का वॉल्यूम है प्लस जो वेपर का वॉल्यूम है उसके कॉम्बिनेशन से हम मिक्सचर का स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन जो हमारे पास प्रेजेंट क्वेश्चन में हमें जो है वो वी गिवन है, यानी कि मिक्सचर का वॉल्यूम गिवन है। वी एफ और वी जी जो है हमने टेबल से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो वी कैन इजिली फाइंड द अननोन पैरामीटर। तो अननोन पैरामीटर यहाँ पे क्या है, एक्स, यानी कि क्वालिटी जो है वो अननोन पैरामीटर है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करूंगा तो ये वी माइनस वी एफ ओवर वी एफ जी हो जाएगी। और आप लोगों को ये बात अब याद हो चुकी होगी कि वी एफ जी जो क्या होता है वो डिफरेंस होता है वी जी माइनस वी एफ का, ठीक है ना। तो ये वी जी माइनस वी एफ का डिफरेंस होगा जो आपके पास वी एफ जी की फॉर्म में शो होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आपको जो है वो वी एफ जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो सॉल्विंग दिस वी एंड अप एट 0.1023, ठीक है। क्वालिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्वालिटी हमेशा रेशियो होता है ऑफ द सेम क्वांटिटीज, ठीक है। तो कभी भी क्वालिटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। नाउ अब ये नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअली जो वेपर्स होंगे वो अराउंड 10% होंगे, ठीक है, और जो लिक्विड होगा वो 90% होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्वालिटी हो गई x.1023। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज हमें फाइंड आउट करनी थी वो एंथैल्पी करनी थी, ठीक है। एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए अगेन मैं ये सेम इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, h इक्वल्स टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ठीक है। यहाँ पे मुझे x पता चल गया है, एच एफ और एच एफ जी को जो है मैं टेबल से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर द गिवन प्रेशर जो हमारे पास इसी रॉ में मैं अगर फर्दर कंटिन्यू करता हूँ तो ये आ गई हमारे पास, एच एफ की वैल्यू आ गई 31.18 और एच एफ जी की वैल्यू हो गई 209.96, ठीक है। तो टेबल से हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ वी कैन से क्या है, जो हमारे पास एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू जब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे विद द गिवन क्वालिटी, ठीक है, तो हमारे पास स्पेसिफिक इंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमें सिर्फ स्पेसिफिक इंथैल्पी कैलकुलेट करने को कहा था, लेकिन हम टोटल इंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे टोटल इंथैल्पी करनी होगी तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली मुझे इस नंबर को जो टोटल मास गिवन है विच इज 4 kg आई रिमेंबर, ठीक है। जो टोटल मास है वो 4 kg है, ठीक है। तो मैं उससे मल्टीप्लाई करवा लूँगा, ठीक है। तो टोटल इंथैल्पी आ जाएगी, ओके। तो लास्ट जो हमारे पास था वो वॉल्यूम ऑफ द वेपर रह गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द वेपर को हम थोड़ा सा किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम तो मौजूद है, ठीक है, हमने टेबल से फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमारे पास एम जी यानी कि मास ऑफ द वेपर की जो अमाउंट है वो कितनी होगी ये नहीं पता। टोटल मास तो पता है 4 kg है, लेकिन वेपर का मास कितना है ये हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वालिटी की अगेन जो सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है, इट मास ऑफ द वेपर ओवर दी टोटल मास ऑफ द सिस्टम, उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो नाउ हम क्वालिटी को फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम मुझे पता है 4 kg है, मैं मास ऑफ द वेपर फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। इज 0.1023 टाइम्स 4, ये आ जाएगा आपके पास 0.49 kg, 0.409 kg, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास एम आ गया है, वी जो हमने वो टेबल से फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है, ये टेबल से हमने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। वी जो है टेबल से फाइंड आउट कर लिया, एम जो है हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट हो गया, ठीक है। हम जो है वो कैपिटल यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, कैपिटल वी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट हमने जो इसकी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है उनको निकाल लिया। इसी फॉर्मेट पे अगर आप चाहें तो फिर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फेज को अगर कैलकुलेट करना होगा तो अगेन जो मेरे पास एम आ गया है वो कितना है, 0.40092 है, ठीक है। टोटल मास 4 था, तो 4 माइनस 0.4092, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास 3.6 समथिंग जो है मास ऑफ द फ्लूइड हो जाएगा। मास ऑफ द फ्लूइड को फिर मास ऑफ द लिक्विड को फिर आप बी एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। और दूसरा तरीका निकालने का क्या है, अगर आप एक और आसान तरीका ये है कि आपके पास टोटल वॉल्यूम पता है 0.08 था, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम में से मैं अगर
वेपर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो मुझे लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही चीज को एक्सट्रैक्ट करने के दो डिफरेंट वेज भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ओके, ओके। सो हमने थोड़े डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम आपको जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है। ठीक है, स्टिल अगर कोई और क्वेश्चन हो विच यू थिंक कि मुझे करवाना चाहिए और आपको डिफिकल्टी हो रही है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए इस वीक में एक असाइनमेंट भी सब जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और फिर बाद में हम नेक्स्ट वीक में कहीं एक क्विज भी करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो असेसमेंट्स हैं वो कंटिन्यू रहे। अभी तक जो आप लोगों की मिड टर्म की पॉलिसी है कि मिड टर्म तो कोई नहीं होगा, लेकिन उसकी जो रिप्लेसमेंट में आपके पास असेसमेंट्स में असाइनमेंट्स और क्विजेज होंगे। ठीक है, ओके। सो प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो व्हाट वी हैव ए वॉल्यूम ऑफ 1.8 मीटर क्यूब। ठीक है, स्टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, स्टीम हमेशा सिर्फ और सिर्फ सुपरहीटेड के लिए यूज नहीं होती, मिक्सचर के लिए भी आप स्टीम का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वेपर कंटेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है 1.8 मीटर क्यूब है। ठीक है, रिजिड टैंक है, यानी कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, कंटेन्स स्टीम एट 220 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इज इन द लिक्विड फेज एंड द रेस्ट इन द वेपर फेज। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई है कि जो एक्चुअली स्टीम है, ठीक है, वो मिक्सचर रीजन में, क्योंकि 1/3 जो वॉल्यूम है उसका लिक्विड फेज में और रिमेनिंग जो है वो 2/3 वो होगा वो वेपर फेज में होगा। ठीक है, तो आपके पास मिक्सचर रीजन में दोनों फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले तो प्रेशर करना है, फिर क्वालिटी फाइंड आउट करनी है, स्पेसिफिक इंथैल्पी और डेंसिटी। सिमिलर है उस क्वेश्चन से जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, तो मैं इस गिवन टेम्परेचर पे प्रेशर तो फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को विद द सिंपल थिंग कि हमारे पास वी एफ जो है वो टोटल वॉल्यूम का 1/3 है। ठीक है, इसी तरह से वी जी जो है वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे गिवन था ना 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इज इन द लिक्विड फेज और वॉल्यूम था टोटल 1.8। ठीक है, और जो रिमेनिंग होगा वो वेपर में आ जाएगा। तो 1/3 जो है वो वेपर में होगा और 2/3 जो है वो आपके पास सॉरी मैंने गलत राइट कर दिया क्या, 1/3 नहीं सही है, 1/3 इज इन द लिक्विड फेज एंड 2/3 इन द वेपर फेज। 1/3 इज इन द लिक्विड फेज एंड 2/3 इन द वेपर फेज। ओके, प्रेशर, क्वालिटी, स्पेसिफिक इंथैल्पी एंड डेंसिटी पता करनी है। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फेज तो हमें क्लियरली डिफाइंड है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मिक्सचर स्टेट है, तो मैं गिवन टेम्परेचर पे सॉरी गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, सर तो ये VG2V/3 क्या है? बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको इसके इसके स्पेक्ट से निकाला है मैंने। 1/3 ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, इज इन द लिक्विड फेज। ठीक है, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/3 जो है वो लिक्विड फेज में होगा, तो बाकी सही है। रिमेनिंग कितना बचा, 2/3 बचा ना। ठीक है, ओके। टोटल तो 1 है ना, टोटल वॉल्यूम 1 है। ठीक है, उसका फ्रैक्शन 1/3 फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड में है और 2/3 फ्रैक्शन जो है वो वेपर में है। ठीक है, आप समझ में आ गई? जी। ठीक हो गया, सही है। तो नाउ सबसे पहले हम टेम्परेचर की रिस्पेक्ट से जो है वो प्रेशर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टेबल अगेन वापस आते हैं, लेकिन इस बार जो हमने वाटर के लिए सिलेक्ट करना है। तो वाटर के लिए जो टेबल्स हैं, ठीक है, अब मैं मैं एक टेबल एक्सट्रैक्ट भी कर लिए, मैं आप लोगों के लिए अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग बुक से डायरेक्ट मसला हो रहा है तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लिए। ओके, सो वाटर के लिए जो टेबल्स हैं वो A5 और A4 है, और मुझे टेम्परेचर वाला देखना था, तो टेम्परेचर वाला जो है वो A4 है। ठीक है, और गिवन टेम्परेचर है हमारे पास 220 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस वन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो हो गया हमारे पास 2319। ठीक है, तो दिस वन इज 2319 जो आपके पास गिवन टेम्परेचर पे आ गया। ठीक है, सेकेंड इज क्वालिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वालिटी के लिए मेरे पास सिर्फ वॉल्यूम गिवन है।
ठीक है, और कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है वीएफ और वीजी की, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्वालिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पहले मैं गिवन टेम्परेचर पे जो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है और इस लिक्विड का और वेपर का, उसको जो है वो रीड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम वी एफ और वी जी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे फेज आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, फेज मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है ना, डायरेक्टली गिवन था कि ये मिक्सर स्टेट है, ठीक है। तो मिक्सर स्टेट में दोनों वी एफ और वी जी को मैं यूज कर सकता हूँ टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। अच्छा, मुझे जो टोटल वॉल्यूम्स है लिक्विड और वेपर फेज के वो भी पता है, ठीक है। जो लिक्विड फेज का आपके पास टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, वो कैसे आ गया, 1/3 ऑफ दी टोटल वॉल्यूम। तो 1/3 था, 1.8 जो टोटल वॉल्यूम था उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 0.6, ठीक है। तो 0.6 ओवर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उससे, अगर लिक्विड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उससे मैं डिवाइड करवा लूँ तो फिर मेरे पास मास ऑफ दी लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 504 kg। सिमिलरली अगर मैं वेपर के लिए भी ये जो है वो यूज कर सकता हूँ कि जो टोटल वॉल्यूम है वेपर का वो 2/3 है ऑफ दी जो आपके पास कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है। कंटेनर का वॉल्यूम था 1.8 मीटर क्यूब, इसका जो 2/3 फ्रैक्शन है वो वेपर का वेपर का वॉल्यूम है, ठीक है। तो 2/3 फ्रैक्शन जो हो जाएगा उसका हो जाएगा आपके पास 1.2, ठीक है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम वीजी जो मैंने टेबल से रीड किया उससे डिवाइड करवा लिया इसको, तो मेरे पास वेपर का भी आपके पास मास आ गया, ठीक है। नाउ क्वालिटी की डेफिनेशन तो आप लोगों को याद ही है, ठीक है, कि क्वालिटी की डेफिनेशन होती है मास ऑफ द वेपर ओवर मास टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, सॉरी टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो एम एफ प्लस एम जी को मैं ऐड कर लूँ तो आई कैन गेट द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यही ट्रिकी पार्ट था इसका, बाकी तो आगे जाके आसान हो जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ ट्रिकी पार्ट यही था कि आपने जब 1/3 और 2/3 वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। फॉलोइंग ऑन हमने स्पेसिफिक इंथैल्पी निकालनी है। अब स्पेसिफिक इंथैल्पी बहुत इजी हो जाएगा, एच एफ और एच एफ जी मैं टेबल से रीड करूंगा, क्वालिटी मुझे पता चल गई है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा वो पार्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एच एफ की वैल्यू थी हमारे पास 943 और एच एफ जी हमारे पास 1857, ठीक है। तो आई कैन डू दिस थिंग, आपके पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, क्वालिटी की वैल्यू भी पता चल गई है, ठीक है। सिंपली सब्सटीट्यूशन है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके पास नंबर आ गया 993, ठीक है। एंड एज यू कैन सी कि ये नंबर क्लोज है जो आपके पास लिक्विड वाला पार्ट है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू कम थी। जितना ज़्यादा आप क्लोज होंगे जीरो के, ठीक है, एक्चुअली यू आर टूवर्ड्स दी सैचुरेटेड लिक्विड साइड। जब आप 1 के क्लोज होंगे तो आप सैचुरेटेड वेपर साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। और उस वक्त जो नंबर होगा वो आपका 1800 के क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इज डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को अभी तक मैंने कोई चीज़ नहीं सिखाई है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं, जो सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं जो हमारे मिक्सर का है, ठीक है। तो वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वी एफ और वी जी की वैल्यू जो है वो टेबल से अगेन हमने पहले भी रीड की हुई है, ये आ जाएंगी, सॉरी नीचे वाली 220 वाली, ठीक है। 0.001190 और ये वाला जो, ठीक है। इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा इसके अंदर, ठीक है। क्वालिटी 0.0269 है, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वी जी माइनस वी एफ, ठीक है, ये आपको वी एफ जी दे रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.003474। अच्छा, इफ यू नोटिस कि एक्चुअली जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये मैं आपको चैप्टर 1 में बताया था कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इनवर्स होता है डेंसिटी का, ठीक है ना, क्योंकि ये मीटर क्यूब पर केजी है और जो आपके पास डेंसिटी होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो सिंपली मैं अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम का इनवर्स ले लूँ तो मेरे पास जो मिक्सचर है उसकी डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कभी डेंसिटी कैलकुलेट सर करनी, जी सर ये डेंसिटी कैसे निकाल सकते थे कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम तो गिवन था ना, जी और टोटल मास हमने निकाल लिया था पीछे, तो उसी से नॉर्मल डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाल लेते। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सही कह रहा हूँ, कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। क्योंकि जी आपके सर। पास नॉर्मल टोटल वॉल्यूम भी आ गया आपके पास और टोटल मास भी है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, यू आर राइट एब्सोल्युटली। ठीक। मैं यही बात को ठीक बता है रहा हूँ सर। कि एक्चुअली समटाइम्स आपके पास एक से ज़्यादा वेज होते हैं एक ही प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के, ठीक है।
तो जो आपको ज़्यादा इजी वे लग रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो एक प्रॉब्लम रह गया, ठीक है, इसको वी हैव स्टिल 10 मिनट्स। अगर जो मीटिंग आपकी जो है वो एंड हो जाए तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट चाहिए होंगे और ज़्यादा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें अब एक थोड़ा सा प्रोसेस भी हो रहा है, अभी तो सिर्फ एक सिंगल स्टेट्स पर हम काम कर रहे थे ना, यहाँ पे एक प्रोसेस अकर हो रहा है, इसको देखते हैं क्या। तो व्हाट वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस दैट कंटेन्स 0.85 kg ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो वी हैव मास विच इज 0.85 kg, ठीक है। रेफ्रिजरेंट है तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ते ही समझ याद रखो कि ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने वाटर है या रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि अगर आपने टेबल रीड गलत किया तो फिर पूरा आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देन रेफ्रिजरेंट है एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनिशियली हमारे पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेफ्रिजरेंट मौजूद है विथ सर्टेन मास 0.85 kg, ठीक है। नाउ द पिस्टन दैट इज फ्री टू मूव हैज अ मास ऑफ 12 kg, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक हमने जो नेग्लिजिबल वेट का जो है वो पिस्टन कंसिडर किया था, अब हमने क्या किया, एक मास कंसिडर कर लिया जिसका वेट है 12 kg, ठीक है, और ए डायमीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो 25 सेंटीमीटर है जो इस पिस्टन का है, ठीक है। अब इससे हम बेसिकली एक्स्ट्रा प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे जो मैं आपको पहले लास्ट थ्योरी की क्लास में समझाया था, ठीक है। द लोकल प्रेशर इज 97.6 किलो पास्कल, तो जो बाहर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 97.6 किलो पास्कल है, ठीक है। नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड टू रेफ्रिजरेंट, अब इस पॉइंट पे हमने इसको हीट ट्रांसफर किया, ठीक है, स्टेट 1 से अब स्टेट 2 पे जा रहे हैं, ठीक है। अंटिल द टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो हमने इसको हीट ट्रांसफर किया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड आउट करना है हमने द फाइनल प्रेशर, ठीक है। तो इस सिस्टम का हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है, चेंज इन वॉल्यूम जो हो रहा है, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर, उसको कैलकुलेट करना है, एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रेफ्रिजरेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेसिकली दो स्टेट्स हैं हमारे पास, एक स्टेट पे वॉल्यूम निकालेंगे, फिर सेकंड स्टेट का वॉल्यूम निकालेंगे और उसका फिर चेंज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए वी नीड के हमारे पास गिवन वैल्यूज पे, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम भी नहीं गिवन है, ठीक है, मैं किस चीज़ को यूज़ करूँ, कोई और इंथैल्पी की ना ही इंथैल्पी गिवन है, ना इंटरनल एनर्जी गिवन है, ना स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए कि मैं किस रीजन में हूँ, सुपर हीटेड में हूँ, कंप्रेस लिक्विड में हूँ या मिक्सचर में हूँ, मुझे कैसे फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज मुझे प्रेशर की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हो गई है, कुछ कैसे बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास मास ऑफ द पिस्टन है 12 kg, ठीक है। मास ऑफ द सिस्टम यानी कि जो आपके पास रेफ्रिजरेंट है वो 0.85 kg है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। जो डायमीटर ऑफ द पिस्टन 25 सेंटीमीटर है, और जो टेम्परेचर दो है, स्टेट 1 का -10 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टेट 2 का 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं कि इस सिस्टम पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे या दो कॉम्पोनेंट्स होंगे। पहला कॉम्पोनेंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। सेकंड कॉम्पोनेंट जो इसके पिस्टन का अपना वेट है उसकी वजह से आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। So process has been taking place keeping the same weight of the piston and same value of the atmospheric pressure, ठीक है। तो हम weight of the piston को भी वेरी नहीं कर रहे हैं और atmospheric pressure को भी वेरी नहीं कर रहे हैं, therefore ये क्या होगा, एक आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, ठीक है। जब आप T1 से T2 पे जा रहे हैं तो इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप प्रेशर की कैलकुलेट कर लोगे वो ओवर द होल प्रोसेस वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये P1 और P2 दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो जो टोटल प्रेशर होगा विद इन दिस कंटेनर वो सम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर पिस्टन प्रेशर का, ठीक है। तो पिस्टन प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो वेट है वो बेसिकली क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो मास टाइम्स ग्रेविटी, जो वेट है वो एक फोर्स है, ठीक है, और वो किस एरिया पे एक्ट कर रही है, जो आपके पास पिस्टन का एरिया, ठीक है। तो वो जो पिस्टन का एरिया और फोर्स मिलके आपके पास एक प्रेशर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये आपके पास जो पिस्टन की वजह से प्रेशर आ रहा है, पिस्टन के वेट की वजह से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एरिया जो है वो बेसिकली डायमीटर गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो
वी आर कंसिडरिंग कि ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, और सिलेंड्रिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो पाई डी स्क्वायर ओवर 4 होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4 होता है। ठीक है, अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, प्रेशर की वैल्यू आ गई आपके पास 97.6 किलो पास्कल। ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम जो है वो मास ऑफ द पिस्टन जो है वो 12 kg है। ठीक है, और डायमीटर जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, विच इज 0.25 मीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वी एंड अप दिस नंबर विच इज 100 किलो पास्कल। ठीक है, तो इस ये दोबारा स्टेप रिपीट करेगा? कौन सा वाला, ये वाला? अच्छा, तो ये पी पिस्टन का फॉर्मूला ये कौन सा यूज हुआ हुआ है? देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यस सर। तो वेट वेट क्या है, एक फोर्स है ना। यस सर। तो सबसे पहले तो आप ऊपर वाली टर्म को नोट करो, ये बेसिकली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओह सही सही। फोर्स पर ठीक है यूनिट सर। एरिया। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया जो है हमारे पास क्योंकि एक सिलेंड्रिकल सरफेस थी, ठीक है, तो उसके लिए मैंने पाई डी स्क्वायर ओवर 4 लिया। ठीक है, सही। ओके, तो अब इन दोनों टर्म्स को अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये हमारे पास आ जाता है 100 किलो पास्कल। तो ये जो प्रोसेस होगा वो 100 किलो पास्कल पे अकर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने जो है वो प्रेशर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्योंकि दोनों जो हमारे पास उसके कंपोनेंट्स हैं, ना ही हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चेंज वेरी कर रहा है, कोई हमारे पास ऐसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करेगा, और ना ही वेट ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपके पास इंटरनल प्रेशर है इस सिस्टम का, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम गोइंग प्रोसेस फ्रॉम व्हेन गोइंग फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2, फ्रॉम स्टेट 1 to 2। ठीक है, तो अब जब प्रोसेस अकर हो रहा होगा तो वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये आ गया कि आपके पास प्रेशर फाइंड आउट हो गया है, टेम्परेचर मुझे पता चल गया है, तो अब मैं स्टेट्स को जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, फेस को जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, यानी कि सॉरी फेस को आइडेंटिफाई करना। तो आपके पास रेफ्रिजरेंट है 134A। ठीक है, 134A, मैं टेबल्स को मूव करता हूँ, 6 7 8 9, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट 134A के लिए प्रेशर टेबल पे आ गए। ठीक है, और यहाँ से 100 किलो पास्कल पे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ, जब प्रेशर और टेम्परेचर गिवन हो तो आप प्रेशर को यूज़ करें। ठीक है, तो प्रेशर को हमने यूज़ किया। ठीक है, और मैंने सैचुरेशन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया कि इस पे क्या सैचुरेशन टेम्परेचर है। ठीक है, तो एज यू कैन सी के 100 किलो पास्कल पे जो रेफ्रिजरेंट 134 है उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वो -26.37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नाउ अब मैं फेस फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे, मैं कंपेयर करूंगा जो हमारे पास गिवन टेम्परेचर है उसको उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से। ठीक है, तो सैचुरेशन टेम्परेचर हमारे पास 26.37 डिग्री सेंटीग्रेड है नेगेटिव में। ठीक है, इसको कंपेयर करूंगा T1 के साथ, तो एज यू कैन सी कि जो हमारे पास गिवन टेम्परेचर T1 है वो भी ज़्यादा है उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से, और जो T2 है वो भी उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है। देयरफॉर आपके पास दोनों केसेस में, ठीक है, हम कौन से स्टेट में लाई कर रहे हैं, सुपरहीटेड वेपर स्टेट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अब मैं इजीली चेंज इन दी वॉल्यूम और एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं सुपरहीटेड स्टेट में। ठीक है, एट 100 किलो पास्कल एंड -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, ये बात याद रखो कि ये वाला जो टेम्परेचर था इसका कोई फंक्शन नहीं है एक्सेप्ट टू फाइंड आउट कि हम किस रीजन में हैं। अगर हम मिक्सर रीजन में होते तो फिर यही टेम्परेचर हो जाता, लेकिन क्योंकि हम मिक्सर रीजन में नहीं है, ठीक है, हम सुपरहीटेड रीजन में है। ठीक है, हमने सिर्फ इसको इसके कंपैरिजन से ये फाइंड आउट किया कि हमारा स्टेट क्या होगा। ठीक है, तो सुपरहीटेड वेपर का जो फॉर्म टेबल है फॉर द रेफ्रिजरेंट 134A, ठीक है, उस पर आ गया हम। ठीक है, 100 किलो पास्कल, ठीक है, वो 0.1 मेगा पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, जब भी आपने किलो पास्कल से मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करवा लीजिएगा। ठीक है, तो 100 किलो पास्कल बराबर होता है 0.1 मेगा पास्कल के। नाउ तो ये वाली बात फिर से थोड़ी सी रिपीट करना। 100 आपके पास यहाँ पे किलो पास्कल में गिवन है ना बेटा। ठीक है, प्रेशर जो है 100 किलो पास्कल है। ठीक है, और टेबल में आपके पास मेगा पास्कल लिखा है। ठीक है,
तो आपको रीड कैसे करोगे, आपको एक ही मल्टीपल में लाना होगा ना, ठीक है। तो मैंने कन्वर्ट किया है 100 किलो पास्कल को, ठीक है, मेगा पास्कल में, बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, ठीक है। किलो पास्कल में और मेगा ठीक पास्कल में 1000 का मल्टीपल का फर्क होता है ना, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करें, ठीक है। तो यस ये 0.1 मेगा पास्कल हो गया, ठीक है। और मेरे पास गिवन टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पहली वैल्यू -10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वी कैन टेक दिस वन, ठीक है। ये जो आपके पास वॉल्यूम, सॉरी, जो वॉल्यूम होगा वो 0.20743 हो जाएगा, और इंथैल्पी अभी आगे मुझे पता करनी है, तो वो 247.51 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड स्टेट क्या है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्टली मुझे गिवन नहीं है, ठीक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उस कंडीशन में ये हो सकता है कि मैं इन दोनों का मिड पॉइंट ले लूँ, ठीक है। अगर डायरेक्टली ऐसा नंबर है जैसे 15 है, तो मैं डायरेक्टली इसका मिड पॉइंट ले सकता हूँ, या तो फिर मैं जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लीनियर इंटरपोलेशन यूज करते हैं, लाइन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, और x माइनस एक्स वन। वहाँ पे जो y और x है वो रिप्लेस हो जाएंगे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर से, ठीक है। ये मैं आपको एक पेपर पे या एक स्लाइड में राइट करके भी समझा दूंगा कैसे होता है, ठीक है। अभी क्योंकि ये बहुत आसान है तो मैं डायरेक्टली इसका मिड पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है। ये बात प्लीज मुझे रिमाइंड करवा देना नेक्स्ट क्लास में, अगर मैं भूल जाऊँ तो, कि मैं आपको लीनियर इंटरपोलेशन सिखा दूँ, ठीक है। तो ओके आपके सर। पास 10 और बिटवीन 10 एंड 20 मैं इसका मिड पॉइंट ले सकता हूँ, तो इन दोनों को सम करूंगा और इसका हाफ कर लूंगा, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम का। इसी तरह से यहाँ पे जो 272 और 263 का मैं मिड पॉइंट लूंगा, तो वो समवेयर कितना आएगा, 268 67 68 आएगा, ठीक है। इन दोनों को सम करके डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमने वो चीज़ कर ली है कि 0.1 मेगा पास्कल पे, ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.2294 आ रहा है, ठीक है, वो इन दोनों के मिडिल में आ रहा है, ठीक है। और जो आपके पास 268 है, ठीक है, वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। वंस आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम और इंथैल्पीज आ गई हैं, ठीक है, अब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले सकता हूँ ताकि मुझे प्रोसेस का चेंज पता चल जाए कि डेल्टा वी कितना है, ठीक है, और डेल्टा एच कितना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का चेंज फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी, वॉल्यूम का चेंज फाइंड आउट करने के लिए चेंज इन द स्पेसिफिक वॉल्यूम और टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो है वो हमें गिवन था, विच इज 0.85 kg, ठीक है। इनसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास चेंज वॉल्यूम आ गया। सिमिलर फैशन पे जो हम एंथैल्पी का डिफरेंस भी ले सकते हैं, विच इज H2 माइनस H1, ठीक है। और ये आपके पास इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अगेन इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप वहाँ से U2 और U1 की वैल्यू रीड कर लो और आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आ जाएगा, ठीक है।